हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डिफेंस कॉर्नर। आज मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ प्रीपोजिशन पर बेस्ड, जैसे हमने पहले भी सॉल्व किया था। और आज हम कुछ नए तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो कि हमें फीडबैक मिले थे उस पर बेस्ड। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। दिया गया है जिल एब्सटेन्ड हरसेल्फ डैश द क्लास। जब बोला जा रहा है कि जो जिल है वो एब्सटेन कर रहा है यानी कि परहेज कर रहा है डैश द क्लास यानी क्लास जाने से। ऑप्शन ए दिया गया है ऑन, ऑप्शन बी फ्रॉम, ऑप्शन सी ऑफ, ऑप्शन डी जो होगा इन होगा। ऑब्स्टेन का जो प्रीपोजिशन लगेगा इसके साथ यहाँ पे फ्रॉम लगेगा। क्यों? क्योंकि ऑब्स्टेन एब्स्टेन फ्रॉम जो होता है इसका मतलब होता है परहेज करना, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, फ्रॉम। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। दिया गया है ही परसिस्टेड डैश देयर। अब परसिस्टेड परसिस्टेड की जो अलग अलग जो प्रीपोजिशन के साथ लगते हैं उसका पहले मतलब देख लें। जैसे परसिस्टेड का टू गो का मतलब होता है जारी रखना या जाना जारी रखना, और परसिस्टेड फॉर गोइंग का मतलब होगा जाने के लिए कायम रखना या फिर दृढ़ संकल्प बनाए रखना। और परसिस्टेड इन गोइंग का मतलब होगा चलते रहना। और परसिस्टेड डी जो जो ऑप्शन दिया गया ऑन गोइंग का मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा चलते रहना बिना रुके। तो जिसका करेक्ट आंसर है, आप इस क्वेश्चन को समझ अगर पा रहे हो तो आपको पता चलेगा कि ही परसिस्टेड दैट देयर यानी कि वो जाने के लिए कायम रहा, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ही परसिस्टेड फॉर गोइंग देयर। बढ़ते अगले क्वेश्चन थर्ड की ओर। दिया गया है ही इज कैपेबल डैश डूइंग वर्क 12 आवर्स एट अ स्ट्रेच यानी कि वह योग्य है काम करने के लिए 12 घंटे लगातार। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं ए फॉर, ऑप्शन बी दिया गया इन, ऑप्शन सी ऑफ, ऑप्शन डी टू। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑफ। कैपेबल ऑफ, कैपेबल का जो आएगा फिक्स प्रीपोजिशन वो है ऑफ। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है ही इज क्वाइट कॉन्फिडेंट डैश हिज सक्सेस। ऑप्शन ए दिया गया है टू, ऑप्शन बी फ्रॉम, ऑप्शन सी ऑन, ऑप्शन डी ऑफ। यहाँ पे बोला जा रहा है कि वह अपने जो सक्सेस है उस पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है यानी विश्वास रखता है अपने सक्सेस के लिए। और कॉन्फिडेंट का जो फिक्स प्रीपोजिशन लगेगा वो ऑफ होगा, ये फिक्स प्रीपोजिशन नहीं है, कॉन्फिडेंट ऑफ। क्वेश्चन 5 दिया गया आई डू नॉट थिंक दैट ही इज क्वालिफाइड डैश द पोस्ट। मुझे ये नहीं लगता है कि वह इस पोस्ट के लिए, इस पद के लिए ठीक है। ऑप्शन ए दिया गया फॉर, ऑप्शन बी ऑन, ऑप्शन सी ऑफ, ऑप्शन डी टू। तो जो क्वालिफाइड के साथ जो प्रीपोजिशन लगेगा क्वालिफाइड फॉर लगेगा। ही इज इग्नोरेंट डैश फैक्ट। ऑप्शन ए दिया गया है फॉर, ऑप्शन बी ऑन, ऑप्शन सी ऑफ, ऑप्शन डी टू। इग्नोरेंट का जो मतलब होता है वो होता है अनजान। और इसका मतलब ये हो गया ही इज इग्नोरेंट डैश फैक्ट का मतलब हो गया कि वह फैक्ट जानकर भी अनजान बन रहा है, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा अपना सी होगा। या फिर इसका जो मतलब होगा कि वह अनजान फैक्ट है, तो इग्नोरेंट ऑफ फैक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है ही इज इन्वाइटेड मी। यहाँ पे एक मिस्टेक है फ्रेंड्स, टाइपिंग ही इज की जगह ही हैज़ होगा। ही हैज़ इन्वाइटेड मी डैश डिनर। ऑप्शन ए दिया गया फॉर, ऑप्शन बी ऑन, ऑप्शन सी ऑफ, ऑप्शन डी टू। क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें हैज़ दिया गया है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसलिए यहाँ पर जो इन्वाइटेड के साथ जो है वो टू लगेगा, यानी उसने मुझे खाने पर बुलाया है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है ही इज सीनियर डैश मी इन सर्विस। इसका जो मतलब होगा वो होगा कि वह मेरे से सर्विस में यानी कि नौकरी में बड़े हैं। ऑप्शन ए दिया गया है देन, ऑप्शन बी फ्रॉम, ऑप्शन सी टू, ऑप्शन डी बाय। तो इसका जो आप जानते हैं सीनियर या फिर इंफीरियर या सुपीरियर, सभी का जो फिक्स प्रीपोजिशन होता है वो होता है सी टू। क्वेश्चन 9 दिया गया है अ स्वॉर्ड वॉज हैंगिंग डैश द हेड ऑफ द किंग। ऑप्शन ए दिया गया अबव, ऑप्शन बी दिया गया ओवर, ऑप्शन सी ऑन, ऑप्शन डी बिलो। यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि जो स्वॉर्ड है, स्वॉर्ड का मतलब होता है तलवार। जो तलवार है वो जो राजा है उसके सिर या फिर गर्दन से हम संकेत कर सकते हैं कि वो गर्दन पर टंगी हुई है। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, हैंगिंग ओवर, यानी कि जस्ट उसके ऊपर है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है ऑल ऑफ अस आर फॉन्ड डैश साइनिंग मेटिकुलसली सॉन्ग्स। यहाँ पर फ्रेंड्स
एक मिस्टेक थी, यहाँ साइनिंग की तरह जगह सिंगिंग होना चाहिए था, इसलिए यहाँ पे हमने वीडियो पॉज करके उसको सही किया है। तो इसका जो मतलब है कि हम सभी जो खूब ही जो पेचीदे गाने हैं हम उसके दीवाने हैं। यानी कि फ़ॉन्ट जो है आपको पता ही होगा कि फ़ॉन्ट का जो फिफ्थ प्रीपोजिशन आता है वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ऑफ। बढ़ते अगले क्वेश्चन 11th की ओर। दिया गया है आई रोट अ लेटर डैश ब्लू इंक। ऑप्शन ए दिया गया है विद, ऑप्शन बी इन, ऑप्शन सी बाय, ऑप्शन डी फ्रॉम। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि मैंने पत्र लिखा ब्लू इंक से, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी इन, यानी कि मैंने ब्लू रंग की इंक से पत्र लिखा। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है आई नो योर सेंटिमेंट्स डैश दैट गर्ल। ऑप्शन ए दिया गया इनटू, ऑप्शन बी फॉर, ऑप्शन सी टू, ऑप्शन डी टूवर्ड्स। इसका मतलब है कि मैं जानता हूं तुम्हारा उस लड़की के प्रति सेंटिमेंट यानी भाव, तो टूवर्ड्स यूज होगा यहाँ पर, डी। किसी के प्रति अगर हो तो टूवर्ड्स का यूज किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है आई विल थिंक डैश द मैटर। ऑप्शन ए दिया गया है फॉर, ऑप्शन बी अबाउट, ऑप्शन सी ऑफ, ऑप्शन डी एट। इसका मतलब होगा मैं इस बारे में सोचूंगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अबाउट। क्वेश्चन नंबर 14 है शी हैज ग्रेट लव डैश हर चिल्ड्रन। ऑप्शन ए दिया गया है फॉर, ऑप्शन बी बाय, ऑप्शन सी ऑफ, ऑप्शन डी विद। और ग्रेट लव के बारे में बोला जा रहा है, और तो ये ऑप्शन ए करेक्ट होगा, फॉर, क्योंकि उसका अपने बच्चे के प्रति ज़्यादा प्यार था या बहुत ज़्यादा प्यार है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है प्लीज डोंट रिमाइंड मी डैश द पास्ट। इसके ऑप्शन दिए गए हैं ए ऑफ, बी ऑन, ऑप्शन सी ऑफ, ऑप्शन डी इन। अब यहाँ पे जो मतलब दिया गया है कि मुझे याद ना दिलाना पिछला, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑफ। क्योंकि जो ऑफ द पास्ट की बात की जा रही है यानी कि पुराने समय के बारे में बात की जा रहा है, अगर हम इन का यूज़ करते हैं मतलब हमें याद दिलाया जाएगा पास्ट में, तो ये तो मुमकिन है नहीं, तो ये तो गलती हो जाएगा। ऑन द पास्ट तो होगा नहीं, और ऑफ का मतलब ये होता है बंद करना या फिर रोकना, इसलिए ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होगा। चलते 16 क्वेश्चन की ओर। दिया गया है ही रिजेंबल्स डैश हिज फादर इज फेशियल अपीयरेंस। ऑप्शन ए दिया गया विद, ऑप्शन बी टू, ऑप्शन सी बाय, ऑप्शन डी नो प्रीपोजिशन। यहाँ पे जो मतलब इसका हुआ वो होगा ही, मतलब कि वह अपने पिता के फेशियल अपीयरेंस से मिलता जुलता है, अपने पिता की जो उसकी शक्ल है और उसकी वो खुद मिलती जुलती है, इसलिए यहाँ पर कोई रिजेंबल्स की कोई प्रीपोजिशन आगे लगता नहीं है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, नो प्रीपोजिशन। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है ही बिलोंग डैश अ नोबल फैमिली। ऑप्शन ए दिया गया फ्रॉम, ऑप्शन बी बाय, ऑप्शन सी ऑन, ऑप्शन डी टू। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, बिलोंग टू। बढ़ते अगले क्वेश्चन 18th दिया गया है ही असेंटेड डैश माई प्रपोजल, यानी उसने मेरे प्रपोजल को स्वीकृत किया। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन नंबर ए टू, ऑप्शन बी ऑन, ऑप्शन सी अबव, ऑप्शन डी विद। असेंटेड का जो प्रीपोजिशन यूज होगा वो होगा टू, कि उसने मेरे प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की या प्रदान की। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है विद इन अ मूवमेंट ही बर्स्ट डैश टीयर्स। ऑप्शन ए इन, ऑप्शन बी इन टू, ऑप्शन सी आउट, ऑप्शन डी ऑफ। इसका यहाँ मतलब हुआ कि उसने कुछ ही समय में अब उसके आंसू गिरने लगे, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, इन टू। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है ही वॉज डिलाइटेड डैश हिज अनएक्सपेक्टेड अराइवल। ऑप्शन ए दिया गया एट, ऑप्शन बी फॉर, ऑप्शन सी ऑफ, ऑप्शन डी विद। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, एट, यानी कि वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था, बहुत ही ज़्यादा उसको अच्छा लगने लगा था जब वह बिना बताए वहाँ पर पहुँच गया था। ही वॉज कंप्लेन डैश द प्रिंसिपल, ही हैज़ कंप्लेन डैश द प्रिंसिपल। ऑप्शन ए दिया गया ऑन, ऑप्शन बी इन, ऑप्शन सी फ्रॉम, ऑप्शन डी टू। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, टू। उसकी प्रिंसिपल को, यानी कि उसने प्रिंसिपल से कंप्लेन की, शिकायत दर्ज की। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है द नंबर ऑफ कार्स कंपनीज इन आवर स्टेट हैज़ डिक्लाइन डैश 8 to 7। ऑप्शन नंबर ए दिया गया फ्रॉम, ऑप्शन बी ऑन, ऑप्शन सी इन, ऑप्शन डी टू। इसका मतलब हुआ द नंबर ऑफ कंपनीज, यानी कि जो हमारी कंपनीज हैं राज्य में वो 8 से 7 रह गई हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, फ्रॉम 8 to 7। क्वेश्चन 23 दिया गया है मिसेस सुरेश
हाइड हर पर्स डैश हर पिलो। ऑप्शन ए दिया गया है ओवर, ऑप्शन बी ऑन, ऑप्शन सी ऑफ, ऑप्शन डी अंडर। तो मिसेस सुरेश जो है उन्होंने अपना पर्स जो है वो पिलो के अंदर यानी तकिए के अंदर रखा है, और तकिए से क्योंकि ढका हुआ है इसलिए अंडर का यूज किया जाएगा। डिवाइड दिस मनी डैश सीता एंड गीता। ऑप्शन ए दिया गया अमॉन्ग, ऑप्शन बी बिटवीन, ऑप्शन सी टू, ऑप्शन डी देन। यहाँ पर जो मनी है उसको दो लोगों में बांटना है इसलिए बिटवीन का यूज किया जाएगा। अगर दो से ज़्यादा लोग होते तो वहाँ पर अमाउंट का यूज़ किया जाता, क्योंकि यहाँ सीता और गीता के बारे में बात की जा रही है जो कि दो ही उनकी क्वांटिटी है। क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट दिया गया है, व्हाट आर यू इंटरेस्टेड डैश गोइंग। ऑप्शन ए दिया गया फॉर, ऑप्शन बी विद, ऑप्शन सी इन, ऑप्शन डी एट। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा इन, कि तुम कहाँ जाने के लिए इंटरेस्टेड यानी कि उत्सुक हो। यहाँ पर क्वेश्चन समाप्त होते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको हमारे प्रश्न और हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक भी किया कीजिए ताकि हम ऐसे ही वीडियोस और बना सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।